गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चंद। गाइस, आज मैं आपको समाज का पार्ट 2 पढ़ाने चली। अब आप ये सोच रहे समाज का पार्ट 2 क्या हो, तो जो यूपी सीटेट की क्लास जो चल रही है, जिसमें आपको मैंने बहुत कुछ अभी तक पढ़ा चुकी हूँ और समाज का मैं पार्ट 2 पढ़ाने चली। यानी कि अभी तक मैंने आपको 3 समाज पढ़ा चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपको मैं 3 समाज पढ़ा चुकी हूँ। कौन कौन सा? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। बाकी 3 समाज आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो आज आपको ये समाज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जबकि मैं चाहती तो आपको 6 समाज एक ही दिन में एक ही वीडियो में खत्म कर सकती। वीडियो लंबा होता देखिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने पार्ट 2 में करके पार्ट 2 में करके पढ़ाया है कि ताकि आप छोटे छोटे से में अब अच्छे से देखिए और समझ के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका है नेक्स्ट आपका है कर्मधारय समाज। अभी तक ने आप बहुब्रीहि तक पढ़ चुके थे। कर्मधारय समाज, कर्मधारय समाज की परिभाषा ये कहती है, इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि समास में 2 पद होता है, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। तभी तो अपूर्व पद उत्तर पद की बात होती है, यानी कि 2 पद उसमें होता है। इसमें कह रहा है कि एक पद आपका क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है ना। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। अपवाद में मतलब होता है, कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाता है, कभी कभी दोनों ही पद विशेषण होता है। अब भैया आप ये बताइए, आपको पता है कि विशेषण क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा कि विशेषण वही होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है ना। जहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वहां विशेषण होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि परिभाषा के लिए इसका एक पद विशेषण होता है, यानी कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है। ज्यादातर यही होता है, ठीक है ना। और इसका जो उत्तर पद, जाहिर सी बात है, जब उत्तर पद इसका क्या होगा? विशेष होगा। जब विशेष होगा तो वही होगा आपका प्रधानता, ठीक है ना। क्योंकि विशेषण तो आपकी प्रधानता नहीं हो सकती ना, इसीलिए आपका जो उत्तर पद होता है वही प्रधान होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है, ये अपवाद है। अब परिभाषा से उदाहरण से समझते हैं। क्या है? महात्मा, ठीक है ना। लेकिन आपको तभी समझ में आएगा, समास आप तभी कर पाएंगे जब आपके शब्दों को तोड़ेंगे। बिना तोड़े आप उसका नहीं समझ पाएंगे ये कौन सा समास है, ठीक है। उसको तोड़ना पड़ेगा, आपको उसका विग्रह करना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे ये कौन सा समास है। महात्मा, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो क्या है? महान है जो आत्मा, ठीक है ना। यहाँ आत्मा की बात है, महान है जो, भाई आप विशेषता ही बता रही महानता की। तो क्या है ये आपका ये है कर्मधारय समास। आत्मा की विशेषता बता रही है कि महान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसमें आत्मा जो है वो उत्तर पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। देखिए भाई, आत्मा ही है तो कुछ विशेष, तभी तो महान है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है चंद्रमुखी, ठीक है। चंद्रमा के समान मुख वाली, ठीक है। चंद्रमुखी जो है मुख है, यानी कि आपका चंद्रमा के समान मुख वाली, यानी कि मुख वाली, ये उत्तर पद में मुखी जो है आपका क्या हो गया? उत्तर पद। चंद्र जो हो गया पूर्व पद, ठीक है ना। तो मुखी आपका क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो यही है, जब विग्रह करेंगे तो क्या? चंद्रमा के समान मुख वाली, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका कर्मधारय समास, ठीक है ना। अब आता है नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ यानी कि नीला है जो कंठ, किसको कहते हैं? शिव को, ठीक है। नीला कंठ है जो शिव को कहते हैं, भगवान शिव को हम कहते हैं। लेकिन इसको भी जब विग्रह करते हैं तो क्या है? नीला है जो कंठ, यानी कंठ की विशेषता, गले की विशेषता क्या बता रहा? नीला। तो ये नीला है, इसका मतलब ये क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास सबसे आसान होता है। ये समझ लीजिए कि इसमें क्या है? एक विशेष्य होगा, यानी कि उत्तर पद जो विशेष्य होगा उसकी विशेषता पूर्व पद बताएगा। ये इसकी बहुत अच्छा इसका वो है। लेकिन देखिए, अब ये जो है नीलकंठ, ये आपके बहुब्रीहि समास में भी आता है। जैसे इसमें पीताम्बर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या, तो आप ये सोचेंगे ये बहुब्रीहि समास होगा कि कर्मधारय समास हो। देखिए, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा बहुब्रीहि समास तो आप बहुब्रीहि समास लगा सकते हैं, नहीं दिया रहेगा तो कर्मधारय समास होगा। इस बात को, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगी कि बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये नीलकंठ, पीताम्बर, ये जो है आपके कर्मधारय समास में दिया जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे विशेषण और विशेष की बात हो रही है।
तो लेकिन जब आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप ऑप्शन में टिक करिएगा, नहीं तो आपका कर्मधारय समास ही होगा। ये आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कर्मधारय समास। एक बार और समझ लीजिए, इस समास का एक पद क्या होता है, विशेषण होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि विशेषण होता है, यानी कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद हमेशा विशेष होता है, जो उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है ना। और कभी ये तो कभी कभी होता है कि दोनों पद आपका विशेषण हो जाता है। ये आपका हो गया। जैसे आपने, और जब भी समास करेंगे उसका विग्रह करेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कौन सा समास है। जैसे यहाँ पे बता दिया गया, मैंने नीलकंठ है, ठीक है, तो कंठ क्या है, किसी के कंठ की बात है यहाँ पे, तो क्या है उसकी विशेषता, नील बताया गया, नीला है। तो यहाँ नीला है, जो कंठ किसको कहा जाता है, भगवान शिव को। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ज्यादातर भगवान के जो बहुत नाम होते हैं, पीताम्बर, नीलकंठ और भी जो है लंबोदर, वो सब किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुब्रीहि समास में आते हैं, तो इससे भी पहचान में आ जाता है कि भगवान के जो भी नाम होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया होगा तो आप बहुब्रीहि लगाएंगे, नहीं तो कर्मधारय समास है। यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, पहचानने के लिए आपको ट्रिक में ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, जैसे पूर्व पद उत्तर पद बताया गया है, पूर्व पद, ठीक है ना, अव्यय हो वही प्रधान होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है, क्या होगा, अव्यय होगा या उसी को कहते हैं उपसर्ग होगा, और वही उसी की प्रधानता, यानी कि इसका पूर्व पद ही प्रधान होगा, ठीक है ना। इसका अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होगा, उत्तर पद गौण होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिदिन, यहाँ पे जो प्रति है ये क्या है, आपका प्रधान है, ठीक है ना, इसी से, तो ये प्रतिदिन, तो ये आपका क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। लेकिन आपका जब विग्रह करेंगे, जैसे दिन दिन, ठीक है ना, जैसे प्रतिदिन का अगर विग्रह करते हैं प्रतिदिन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह लगा रहता है और अव्ययी भाव समास में भी योजक चिन्ह लगा रहता है। तो कंफ्यूजन में आप क्या करेंगे कि आप जैसे तो प्रतिदिन आया तो इसको आप अगर विग्रह करते हैं तो आप इसको क्या लगा देंगे, द्वंद्व समास। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमेशा देखिएगा इसका पूर्व पद हमेशा क्या होता है, अव्यय होता है, यानी कि उपसर्ग होता है। और उपसर्ग यानी कि जो शब्द होगा उससे कई शब्द बनते हैं। भाई जो भी शब्द रहता है उससे कई शब्द, प्रतिदिन, प्रति समय, ठीक है, प्रति व्यक्ति, इस तरह से समय बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इस प्रति से कई शब्द बन गए, तो भी ये अव्यय, तो ये भी मतलब निकाल सकते हैं। दूसरा, आपका योजक चिन्ह से सिर्फ नहीं पहचान सकते हैं, क्यों, ठीक है। देखिए इसमें एक और चीज है कि अगर इस तरह का से जैसे शब्द है दिन दिन, तो आपके यानी कि दोनों की जब समानता होगी तो एक ही शब्द होगा जिसका रिपीट हुआ होगा, समानता हो, वहां पे आपका वही भाव समास होता है। जैसे दिन दिन है, रात रात है, ठीक है ना, काल काल है, इस तरह से कोई अगर शब्द बार बार वही दो शब्द अगर दिया उसमें योजक चिन्ह लगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, वही भाव समास हो सकता है। लेकिन आपके द्वंद्व समास में दिन रात होता है, ठीक है, माता पिता होता है, वहां यानी कि आपके द्वंद्व समास में जो होता है वो एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है ना। यही पहचान आपको करनी है कि अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास में यही अंतर होगा। अगर इसमें योजक चिन्ह इसमें भी लगा, इस योजक चिन्ह में दोनों की समानता होगी, एक ही वही शब्द रिपीटेशन होगा, दूसरी बार आया, बार बार आया होगा, मतलब दोनों शब्द एक ही शब्द होगा। और लेकिन द्वंद्व समास में आपका क्या होगा, वो एक दूसरे के विलोम होंगे, ठीक है ना, यही अंतर होता है। तो ये था आपका कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास वो होता है जिसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है, ठीक है ना। अगर इस तरह का जिसमें जो इसका उदाहरण बहुब्रीहि समास से मिलता जुलता अगर आता है, अगर आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो बहुब्रीहि लगाइएगा, नहीं तो कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। ये सब चीज इसमें विशेषता वाली बात होती है। उदाहरण में जब भी आपको समास पहचानना हो, बिना विग्रह किए, बिना उसको तोड़े आप इसको नहीं पहचान सकते, इसलिए इसको तोड़ना तो होगा ही। अव्ययी भाव में समास में जिसका पूर्व पद अव्यय यानी कि उपसर्ग होता है वही प्रधान होता है, ठीक है ना। उस उपसर्ग से आपके कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आज जन्म से, ठीक है, आ क्या है आपका उपसर्ग है, इसे प्रति से कई शब्द बन सकते हैं, यथा से सब बन सकते, यथाशक्ति, यथा संभव, ठीक है, प्रति से प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, इस टाइप से बन सकता है। इसमें इस तरह का अभी मैंने बताया ना कि वही शब्द अगर दोबारा होगा तो आपका योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे दिन दिन,
धीरे धीरे, कभी कभी, बार बार, ये जो शब्द आते हैं ये अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें योजक चिन्ह अगर लगागा, और योजक चिन्ह से केवल आप तुरंत द्वंद्व समास नहीं लगाइएगा। केवल योजक चिन्ह से हम ये नहीं पहचान सकते कि द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह आपका अव्ययी भाव में भी लगता है तो अव्ययी भाव का जो शब्द होता है रेपुटेशन होता है, मतलब उसको दोबारा वही शब्द दोबारा होता है, लेकिन आपके द्वंद्व समास में वो विलोम होता है। यही थे आपके कर्मधारय और अव्ययी भाव समास। गाइस, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, यानी कि सबसे अंतिम समास। अभी तक पढ़ा आपने कर्मधारय और समास पढ़ा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कर्मधारय अव्ययी भाव, यानी अभी तक आपने सारा पांचों समास आपने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन आपको एक वीडियो में मैंने 3 पढ़ाया और आज मैं 3 पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि अभी आपने कर्मधारय और अव्ययी भाव समास पढ़ा। अब आप तत्पुरुष समास पढ़। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा और थोड़ा सा टिपिकल, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा है, क्योंकि अभी तक जितने भी समास आपने पढ़ा, पूर्व पद, उत्तर, ऐसे प्रधान या फिर विशेषण, ऐसे करके आपको समझ में भी आ गया होगा, आप कर भी लोगे। लेकिन थोड़ा सा तत्पुरुष समास में थोड़ा सा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या है। चलिए, उसको भी मैं बहुत आसानी से ही बता दूं, जैसे मैंने अभी तक सारा समास बताया, इसको भी बता। तत्पुरुष समास में क्या है, इस समास में उत्तर पद प्रधान, ठीक है। अब देखिए कि इसके समास में उत्तर पद प्रधान है, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष समास में ऐसा है कि तीनों पद आपके तीनों उत्तर पद प्रधान है, क्योंकि द्वंद्व समास में आपका दोनों पद ही आपका प्रधान होता है। आपको पता ही है कि जैसे माता पिता दोनों ही पद प्रधान है। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें कि दोनों पद प्रधान है। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से समास में, मान लीजिए ऑप्शन दिया प्रधान है, तो आप द्वंद्व समास करेंगे, ठीक है। और पूर्व पद उत्तर पद प्रधान है तो भी आपका द्वंद्व समास होगा। उसके बाद देखिए उस हो जाता है फिर कर्मधारय, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, एक ऐसा तीनों समास ऐसा है जो आपका क्या है, जिसमें उत्तर पद प्रधान है, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान हो गया, मतलब आपका पूरे समास, 6 समास में आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, बाकी आपका कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान है। ये बात इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष समास में तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। ऐसे में किसी ने, और इस तत्पुरुष समास में किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। यही इसकी पहचान है कि इसका उत्तर पद प्रधान होगा, यही इसकी पहचान, इसकी ट्रिक, जो समझना है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। प्रधान है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है ना, तो ये होता है। अब इसके 6 भेद माने जाते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के 6 भेद, वही जो कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है ना, जो कारक चिन्ह के इसके होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष और संबंध और अधिकरण। इसी तरह ऑप्शन एग्जाम में भी क्वेश्चन देता है, अगर तो ये अगर क्वेश्चन दे देगा तो आपसे ये पूछ देता है कि कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा है और पूरे डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो ये पूछ देता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको देखिए पहचान, तो ये क्या है, आपकी विभक्ति चिन्ह, यानी जिसको कारक चिन्ह कहते हैं। कर्म, करण, करण, संप्रदान, ये सब क्या है, करण आपके कारक है, कारण उन्हीं के जो चिन्ह है, ठीक है ना। तो जो तत्पुरुष समास में जो शब्द आपके दिए रहते हैं, इसमें इनका लोप होता है, मतलब होता नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया जब भी आपका इसका विग्रह करेंगे, बिना विग्रह के आप समास नहीं पहचान सकते, ठीक है ना। तो देखिए कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को, क्या होता है, को, ठीक है ना। जो आपके शब्दों में लोप होता है, जितने भी आपके शब्द रहेंगे सब में उस विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। मैंने सिर्फ एक जगह इसीलिए लिखा है कि बाकी जगहों पे नहीं लिखा, सिर्फ विभक्ति चिन्ह लिखा, ताकि आप ये समझ जाइए जो भी विभक्ति चिन्ह यानी कि कारक चिन्ह जो होते हैं उन शब्दों में वो लोप होता है, यानी कि होता नहीं है, विग्रह करने पे उसका चिन्ह आता है, ठीक है ना। देखिए जैसे शब्द है आशातीत, आशातीत तो यानी कि आशा को पार कर गया, जो विग्रह करेंगे जो शब्द होगा आशा को पार कर गया, यानी को जो है कर्म तत्पुरुष हो गया, ठीक है ना। उसी तरह यश प्राप्त, यश को प्राप्त यानी कि कर्म तत्पुरुष हो गया, यानी कि इसमें को आया, ठीक है ना।
नेक्स्ट है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का क्या कारक चिन्ह है, विभक्ति क्या है, के लिए, ठीक है ना, के लिए। तो घर खर्च शब्द है आपका घर खर्च, यानी कि घर के लिए खर्च। जो के लिए जो है यही आपका क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का क्या हो गया, के लिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए, आग्रह के लिए, ठीक है। उसके बाद अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष यानी कि से, इसमें जो भी चीज होती है अलगाव की बात होती है, ठीक है ना, इसमें जो भी चीज होती है अलगाव की बात होती है। जन्मांध, जन्म से अंधा, देश निकला, देश से निकला, ये जो से है यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा आपका, अपदान तत्पुरुष। अब आप देखिए अपदान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष दोनों की विभक्ति जो चिन्ह से, इसमें द्वारा भी होता है से, इसमें भी से होता है, इसमें भी, यही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं दोनों का अंतर बता रही, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें भी से है और इसमें भी, तो क्या होगा, क्या मतलब करण तत्पुरुष होगा अपदान। देखिए इन दोनों के में अंतर ये है कि अपदान तत्पुरुष जो होता है किसी चीज से अलग होने की बात है, यहाँ अलगाव की बात होगी, वहां अपदान तत्पुरुष होगा। और करण तत्पुरुष में क्या संबंध बताना होता है, एक दूसरे का संबंध। जैसे देखिए अकाल ग्रस्त, ठीक है, अकाल से ग्रस्त, अकाल से संबंध किसका, ग्रस्त से, ठीक है। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से संबंध है। यहाँ पे क्या है, जन्मान, जन्म से अंधा, ठीक है ना, जन्म से अंधा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, जो है अलग होने की, जन्म से अंधा अलग है। देश निकला, देश से निकला, ठीक है, अलग। अब तो वही बात है यहाँ पे, इसमें आपको अपदान में और करण में ये अंतर है कि दोनों की विभक्ति चिन्ह से है, बट इसमें संबंध बताना है, इससे अलग होने की बात, ठीक है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ठीक है ना, का, की, के, इसमें को नहीं आता है, क्योंकि को जो है आपके कर्म तत्पुरुष में आता है, इसमें को नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो का, की, के यानी कि गंगा जल, गंगा का जल, भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक है ना। अधिकरण तत्पुरुष में में और पर, तो आपकी विभक्ति होती है में और पर। शरणागत, शरणा में आगत, ठीक है ना। घुड़सवार, घोड़े पे सवार, देखिए दोनों आ गया, शरणा में आगत यानी कि में भी आ गया, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये जो तत्पुरुष समास मैंने सेपरेट इसी को बताया है आपको, बस इतना समझिए, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान, ठीक है ना। और इस चूंकि तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय द्विगु समास आया है, ठीक है ना, तो ये आपको इसीलिए इसको इसका तीन इसको माना गया था। तत्पुरुष समास से कर्मधारय द्विगु मतलब बताया है। तो इन तीनों का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। एक तत्पुरुष समास की ये पहचान, दूसरा इसमें विभक्ति चिन्ह लोप होता है, ठीक है ना, इसमें विभक्ति चिन्ह से ही आप इसको हम पहचान सकते हैं। अब इसमें मैंने इसके भेद जो छह को मैंने बताया है, ये किसका किसका है, कर्म का को है, करण से है, संप्रदान के लिए, अपदान से है, संबंध का की के, और अधिकरण वे पर। तो ये आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि कर्म तत्पुरुष का कौन सा होगा, करण का कौन सा, संप्रदान का कौन सा, अपदान से क्यों संबंध, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना और याद रखना पड़ेगा। बाकी सब तो थोड़ा सा अपने दिमाग लगाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से बताया गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, तो विभक्ति चिन्ह को तभी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से याद आता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको बताना पड़ता है कर्म तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है, ठीक है। तो ये था गाइस आपका समास का, जो आपका समास का चैप्टर खत्म हो गया, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समास को समझा दिया। पूरी अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और समझिए, बहुत ही आपको बेनिफिट्स होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।